तो भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम एक नया मांगो स्टार्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी मस्त मांगो है। इस मांगो में अब तक जितने भी चैप्टर आए हैं सभी बढ़िया है। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर की शुरुआत में कुछ इस तरीके की जगह को दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें हमारे एमसी और अलग दूसरी एक लड़की को दिखाया जाता है। हमारा एमसी कुछ पीस रहा होता है। यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे अकेला रहने दो। फिर वो लड़की कहती है कि ईट कैंडी। फिर हमारा एमसी उसे धक्का दे देता है, वो दूर जाके गिरता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि धत, ये मेडिसिनल पेस्ट है, कोई कैंडी नहीं। फिर हमारा एमसी का नाम दिखाया जाता है, सो होता है कि लिंग होवांग। फिर अपना एमसी मन में ही सोचता है कि कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं समझता। फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये गंदी जगह, क्रेजी फूल डिसेबल रिट्रीट मॉन्स्टर, ये एक फ्रिक म्यूजियम के जैसा है, मैं इनके साथ क्यों हूँ। फिर हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो, बस थोड़ा सा, आई प्रोमिस। और वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं। और वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं कर गए। फिर वो लड़की रोते हुए कह रही है कि प्लीज़ मत करो। फिर अपना एमसी मन में ही सोचता है, ये सब फेक है, ये एक इल्यूजन है, सिर्फ एक इल्यूजन, ये सिर्फ फेक है बोल के वो अपने हाथ में रहे उस पत्थर को उस बंदे की तरफ फेंक देता है। फिर वो सीधे जाके उस बंदे के सिर में लगता है। अपना एमसी अभी भी सोच रहा होता है, ये सिर्फ एक बनाया हुआ है बोल के। फिर वो दूसरा बंदा अपने सिर को पकड़ के चिल्लाने लगता है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा हो चुका, तुम्हें पता नहीं है क्या मास्टर किस तरह के है, अब तुम मरने वाले हो, वो तुम्हें मार देगा। फिर अपना एमसी कहता है कि वो अपने आप को क्या समझता है, वो एक इनसिग्निफिकेंट है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम कमीने, तुमने मास्टर की इंसल्ट करने की साहस की। फिर वहाँ के सभी लोग एमसी की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। फिर उसी समय एक बंदे को आता हुआ दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम सबका आर्ग्यू करना ख़त्म हुआ, डिसेबल ली और डिसेबल वांग, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। फिर वो लड़की और एमसी उसकी तरफ देखने लगता है। एमसी और लड़की का ही नाम है ये। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि आज तुम्हारा टर्न है। फिर अपना एमसी उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी वो दूसरी लड़की एमसी के शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है कि मत जाओ। फिर अपना एमसी उस लड़की के हाथ को अपने कपड़े से हटा देता है। फिर वो वांग नाम की लड़की डियर इज कैंडी बोल के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ये वाइट हेयर वाली लड़की उनको देखता रह जाता है। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और अपना एमसी सोचता है कि अभी क्या हुआ था मेरे साथ, मैं ये सब चीज़ों के लिए क्यों गुस्सा हुआ। पर्सनालिटी तो इतना गुस्से वाला नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को अपने पर्सनालिटी को इफेक्ट करने नहीं दे सकता। फिर वो लड़की अपने एमसी को टच करने लगता है। अपना एमसी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा होने नहीं देना है, काम डाउन। फिर वो लड़की बार बार टच करने लगता है अपने एमसी को। फिर अपना एमसी उसमें गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो लड़की अपने हाथ को खोलते हुए कहता है कि कैंडी चाहिए। फिर एमसी शांत हो जाता है और उसके हाथों से वो शीश ले लेता है और वो लड़की बोलता है कि इसे ले लो। ही मास्टर इज ग्रेट, मास्टर हमें कैंडी देगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है और उन दोनों को चलते हुए दिखाया जाता है। इस जगह पे पूरा लाल लाल आग निकल रहा था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ पीस रहा होता है। फिर वो लड़की उसे मास्टर कहता है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि ओ आ गई मेरे प्यारे डिसेबल, तुम लोगों ने मुझे इंतज़ार करवाया बोल के वो एक जंप मार देता है और उन दोनों के पीछे आ जाता है।
और उस लड़की को गले से पकड़कर उस पीसने वाले बर्तन में फेंक देता है। वो बुढ़ा हंसने लगता है वाह हा 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 करके। फिर वहाँ पे लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है, सुदारा मेरा जीवन विस्तारित है, मेरी आत्मा जियागी द्वारा संरक्षित है, मेरा शरीर जियाक्सु द्वारा संरक्षित है, मैं जियासेन द्वारा संरक्षित हूँ, मेरी भाग्य को जियाक्सु द्वारा संरक्षित किया गया है, मेरी आत्मा को यावे द्वारा शरण मिला है, मेरी ट्रू स्पिरिट रिवील हुई। फिर वो बुढ़ा उसे शीश पर सर जाता है। वो लड़की पूछती है कि ये चीनी का सिरप है क्या? स्टार इज द बेस्ट। फिर वो बुढ़ा उस लड़की के ऊपर वो हथौड़ा मार देता है। फिर देख लो आप लोग कैसा है ये सीन। वो बुढ़ा बोलता है कि कोलरॉन को आग लगाओ, हमें पील कंडेंस करना है। हमारा एमसी वही पेज तक हो जाता है ये सब देखने के बाद। फिर हमें दो अजीब से बंदों को दिखाया जाता है जो इंसानों के इन चीज़ों को उस कोलरॉन में डाल रहा होता है। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये सब फेक है, ये स्मेल भी फेक है, ये सब कुछ फेक है। फिर वो बुढ़ा अपने एमसी से पूछता है कि मैंने सुना था कि तुमने इस डाओइस्ट मास्टर को एक फार्ट बोला था, क्या ये सच है? अपना एमसी मन में सोचता है कि ये वॉइस भी फेक है। वो बुढ़ा कहता है कि बोलो, तुम्हारे जुबान को बिल्ली खा गई क्या? एमसी अपने मन में सब कुछ फेक 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 सोचने लगता है और वो बुढ़ा एमसी को अटैक कर देता है। फिर अपना एमसी आंखें खोलता है। वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था, उसको पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ था। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और डॉक्टर पूछता है कि ली, तुमने इस बार इल्यूजन में क्या देखा था? फिर अपना एमसी बोलता है कि वही सेम चीज़ें। ये सिर्फ। डॉक्टर पूछता है कि क्या सिर्फ? एमसी बोलता है कि मैंने तुम्हें डिसेबल वांग के बारे में बताया था ना, इस बार उस मास्टर ने क्रूएली मेरे सामने उसे मार दिया, फिर उसे पील रिफाइन करने के लिए यूज़ किया। डॉक्टर उन सब चीज़ों के बारे में लिखने लगता है। फिर अपना एमसी पूछता है कि डॉक्टर ली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये डिफरेंट इल्यूजन दिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ है क्या? वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने इल्यूजन के लेंथ और अपने मानसिक स्थिरता के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। फिर डॉक्टर उठते हुए कहता है कि तुम अब फ्री हो। याद रखना, ये सब चीज़ें रियल नहीं है, इन सब के चक्कर में फिर मत पड़ना। बाय द वे, तुम अगर फिर इल्यूजन में पड़ो तो तुम्हें एक्टिंग करना है कि कुछ नहीं हुआ है, तभी तुम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो पाओगे। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने एमसी को कहता है कि तुमने सुना ना ये सब, डॉक्टर जैसा कहा है तुम्हें वैसा करना है। फिर अपना एमसी उसके तरफ देख के कहता है कि नाना। फिर वो नाना नाम की लड़की अपने एमसी के पास आके बैठ जाता है। फिर अपना एमसी उसके तरफ देख के अजीब सा स्माइल देने लगता है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि तुम्हारा ये स्माइल अगली दिख रहा है, हंसो मत, मैं क्या लेके आया हूँ वो देखो। तदा, ये देखो रिव्यू मटेरियल्स पर्सनली टीचर से असाइन करके लाया हूँ। फिर अपना एमसी कहता है कि हाँ नाना, हम चाइल्डहुड से ही प्लेमेट्स हैं, तुम अब मुझे ये दे रहे हो? फिर वो लड़की बिल्कुल नहीं, और ये देखो बोल के निंटेंडो स्विच निकाल के दे देता है। ये देख के अपना एमसी उछल जाता है और उसे लेने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की बोलता है कि मुझे बिग शीश बोलो तभी मैं ये तुम्हें दूंगा। फिर अपना एमसी शीश बोल के उसके हाथ से ये ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरी शीश हो। नहीं ना, तुम्हें पता नहीं है कि ये मेंटल हॉस्पिटल में रहना कितना ज़्यादा बोरिंग होता है। हालांकि मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी मुझे इससे दम घुट रहा है। काम खेलना और होमवर्क को करना मत भूलना, और तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे मत भूलना। फिर एमसी बोलता है कि मैं भूला नहीं हूँ, हम दोनों ने साथ में कॉलेज जाने के लिए एग्री किया था। ये बोल के एमसी उसे हक कर लेता है। फिर नाना बोलता है कि जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा।
तो ये पार्ट इसी के साथ ख़त्म करूँगा। आई होप आप सब लोग को देखने में अच्छा लगा होगा।